अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट लेक्चर था तो मेरे ख्याल में आज काफ़ी है। तो जो आप लोगों को समझ आई, नहीं समझ आई, ज़रूर बताइएगा। तो विद इन टाइम ये समझते जाएंगे। ये इंशाल्लाह इस संडे तक हमारा वाइट बोर्ड आ जाएगा, लैपटॉप भी आ जाएगा और फिर इंशाल्लाह ये हमारे लेक्चर मज़ीद आसान होंगे। उस पर हम आपको बड़े आसान तरीके से दोबारा इनको समझाएंगे। अब इस लेक्चर्स में काफ़ी चीज़ें रह गई हैं। तो मैंने बताया ना कि ये गोश कुतब जो ओहदे रखे हैं आपने, कलंदर के ओहदे रखे हैं, कलंदर से तो नीचे तो माशाल्लाह आप लोग रुकता ही नहीं है। पावे वो तवीज़ देने वाला हो, बस कलंदर तो आपने ऐसे रखा हुआ है जैसे छोड़ दीजिए इस बात को। खैर, मैं एक रूहानी मास्टर हूँ। मैंने खोदना है इस कान को। इस कान में से हीरे निकलेंगे, कोयले निकलेंगे, सांप भी निकलेंगे। आप लोगों के सामने मिसाल है हदीस अलैहिस्सलाम की। हदीस अलैहिस्सलाम की मुखबरी किसने की थी? उस कमीने ने ही की थी। वही खवारी था जो साथ खाना खाता था, साथ बैठता था, उनके पास ही बैठता था, उसी ने मुखबरी की। अब उसकी जो नस्लें हैं उनमें भी उसका डेटा तो ज़रूर मौजूद होगा। ऐसे ही जब मास्टर शुरू करता है तो वो ये नहीं देखता कि क्या चीज़ है, उसने तो कोशिश करनी है। आज आप लोग मेरे साथ मौजूद हैं और आज सुबह आपने देखा होगा कि कुछ हम पर तनकीद हुई, लेकिन हमने ओपन किया, हमने अपने सवाल रख दिए और हमने ग्रुप सेटिंग भी ओपन की। लेकिन जैसी ग्रुप सेटिंग ओपन की तो मना करने के बावजूद कि कोई तारीफ़ ना करें, हमने क्या करनी है तारीफ़। लेकिन फिर भी आप लोगों ने उलट पुलट मैसेज शुरू कर दिए, वो किताबी बातें। ये किताबों में जो लिखा है वो किताब पढ़ के क्या आपको इरफान खुदी मिल सकता है? ये आप लोगों के मट्टी के जिस्म की कहीं मौत होनी है, उससे कहीं रोशनी के जिस्म ने एक्टिव होना है, रोशनी के जिस्म की भी कहीं मौत होनी है, नूर के जिस्म ने एक्टिव होना है, नूर के जिस्म की भी कहीं मौत होनी है, आपकी रूह ने आना है, और रूह की भी कहीं मौत है। वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, वही वो भी कहीं आई, कहीं में किसी मेन सोर्स से आई थी, वहाँ रूह की भी मौत है। उसके बाद आपका प्रोसीजर शुरू है, वहाँ आप समझेंगे सारा कुछ। और हम तनकीद को खुशामदीद कहते हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुस्बत तनकीद हो, समझना चाहें। जो दोस्त हमारे साथ ग्रुप्स में शामिल हैं, हम तो डेली जूम पर सिखाना चाहते हैं। जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर लेंगे, जो नहीं ज्वाइन करना ना करें। फ्यूचर में जाकर सिर्फ ये अमली मुराकबा का जो इरफान खुदी का ग्रुप है सिर्फ यही रहेगा, बाकी हम जो ग्रुप हैं वो डिलीट कर देंगे। हमें 50-100 बंदा ही काफ़ी, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है। कल आपने देखा वो बेचारे हक सच मुर्शद फलां मुर्शद फलां मुर्शद, ये ऐसे मुर्शद ने बचाना था उनको, तो गए ना आग में, तकलीफ़ हुई ना, प्रॉब्लम आया। यहाँ पे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं जी अच्छा हुआ उसको सज़ा मिली। चलें जिसको सज़ा मिली। अगर आपसे ये सवाल हुआ कि फ़लाँ जगह जहालत थी, आपने उनको जाकर समझाया क्यों नहीं, तो फिर क्या जवाब दोगे? वहाँ पे कह दो कि नहीं उन्होंने गलत कर रहे थे, हम बड़े खुश हुए उनको सज़ा मिली है, बस ये कहोगे? आपसे सवाल होना है, जिसको जितना दिया है उससे उसका उसका हिसाब होना है। अगर आपके पास शऊर ज़्यादा है तो सवाल होगा कि आपने इस शऊर को कैसे इस्तेमाल किया। अगर आपके पास दौलत ज़्यादा है तो आपसे दौलत का सवाल होगा कि आपके पास इतनी दौलत थी, इससे आपने इस्लाह माशरा, इस्लाह इंसानियत के लिए क्या किया है, इस पखंड को ख़त्म करने के लिए क्या किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड एडिशन तकरीबन कंपोज हो चुका है, उसमें कुछ रह गई हैं चीज़ें, तो आज हम उसको शेयर करेंगे। लेकिन वो रफ़ है, उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उनको कबूल कीजिएगा। और उसके बाद जब वो फाइनल तैयार हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह हम उसकी PDF सेंड कर देंगे। जितने दोस्तों ने हमें हदिया भेजा है वो हमें अपने एड्रेस भी सेंड करेंगे। उस एड्रेस पर हम किताबें
और ये जो 7 पम्फलेट होंगे वो सेंड करेंगे। कुछ पम्फलेट और किताबें यहाँ बांटी जाएंगी, कुछ आप लोगों के पास भेजी जाएंगी। क्योंकि मैंने बारहा कहा है कि अगर आप सिंध में रहते हैं तो मैं तो सिंध में किताबें जाकर ना बांट सकता। अगर आप मुल्तान में रहते तो मैं तो नहीं वहाँ बांट सकता। अगर आप रहीम यार खां रहते हैं, भावलपुर रहते तो मैं तो वहाँ पे तकसीम नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने अपने हमें एड्रेस सेंड करने हैं, उसी पे हम आपको बजरिया डाक की तमाम चीज़ें भेजेंगे। जो लोग अभी क्लास में नहीं आ रहे वो फ्यूचर में उनके लिए जो अलग टाइम होगा उसमें वो क्लास में आएंगे, लेक्चर समझेंगे और प्रैक्टिकली काम करेंगे। हाँ, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपकी मशक दुरुस्त है, अगर आप सही ईमानदार से काम कर रहे हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं आपके अंदर वो नूर और रोशनी पैदा ना हो। वो नूर और रोशनी ज़रूर पैदा होगी आपके अंदर। उस रोशनी ने पैदा होना है, उस नूर ने पैदा होना है, तभी आपके मिट्टी के जिस्म से आपका रोशनी का जिस्म अलग होना है। फिर आपकी बाकी वर्किंग है। और बाकी अगर आपने लंगरों के साथ फैज़ लेना है, दमालों के साथ फैज़ लेना है, चादरों के साथ फैज़ लेना है, वो बाबा कहीं और किसी जगह से आपको ऐसा फैज़ मिलेगा, मुझसे तो ऐसा कोई फैज़ नहीं मिलेगा आपको। तो दोबारा अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कीजिए। आप पर फ़र्ज़ है फ़लाह माशरा, फ़लाह इंसानियत। वो कैसे होगा? अगर हम जहाँ लोगों को छोड़ दें, एक हद तक तो उनके साथ रहना ही है आपने। और उसने कह दिया जी मुझे तो किसी ने बात बताई नहीं थी, तो हम मुजरम ठहरे या नहीं ठहरे? हम तमाम मुजरम ठहरे या नहीं ठहरे? तो मुजरम ठहर गए ना। इस चीज़ को समझना है आपने। दोबारा कह रहा हूँ, उस भाई ने जो तनकीद की, हमने ग्रुप सेटिंग को ओपन कर दिया, पब्लिक कर दिया, सवाल अपने रख दिए, अपना इल्म रख दिया, तो कोई जवाब नहीं आया। अगर आप उससे गुजरे हैं तो आपको पता है। अगर आप लाहौर का इलाका फिरे हुए हैं तो आपको पता है कि लाहौर की कौन सी गलियाँ हैं, कैसी हैं, और कितना आप उनमें से गुजरे हैं, ये डिपेंड करेगा। आपको अपने घरों का पता है, कहीं भी चले जाएं आपको अपने घर याद रहते हैं। तो जो भी इंसान इन आलमीन में से गुजरा है, आलम नसूत में से, आलम नुसरत में से, आलम मलकूत में से, आलम जबरूत में से, आलम लाहूत में से, आलम हाहूत और बाहूत में से आलम वहदियत तक पहुंचा है, उसको पता है कि क्या हुआ था। तो जो नहीं पहुंचा उसने क्या करना है? समझ आई बात? इनको समझिए, दोबारा समझिए, गौर कीजिए। अगर आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, तो आप मुजरम हैं। मुआशरे में रहते हुए आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, और आपने किसी जाल के साथ लड़ना भी नहीं है। देखिए, हमने उसको मौका दिया, आज दोस्त को, उसने कोई मैसेज नहीं किया, तो हमने उसको बता दिया कि भाई आप कुछ नहीं जवाब दे सके। उसने ग्रुप लेफ्ट कर दिया, हमने उसको ब्लॉक कर दिया, वो जाने और उसका काम जाने। हमने उसको मौका दिया समझने का। आपने हर एक को समझने का मौका देना है। अगर वो समझता है ठीक, नहीं समझता फिर भी ठीक। ऐसे ही आप लोगों ने इन पम्फलेट्स को, इन किताबों को तकसीम कर देना है बतौर तोहफ़ा, बतौर हदिया। कोई समझता है ठीक, कोई नहीं समझता फिर भी ठीक। और जो दोस्त, कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने कामों के लिए हमें कहा हुआ है, तो ज़रूर इंशाल्लाह वो हमें दोबारा अपनी तस्वीर सेंड करें, न्यू तस्वीर सेंड किया करें। क्योंकि जो पुरानी तस्वीरें होती हैं उनमें और आपकी तस्वीर में आपको रोशनी के जिस्म में या औरा में क्या तब्दीली आई है उसका हमें नहीं पता चलता। तो फ़र्क पड़ेगा न्यू तस्वीर। और जो दोस्त मेरे साथ ये अरफान खुदी में शामिल हैं, इल्म ले रहे हैं, तो प्लीज़ अपने डीपी पर अपनी न्यू तस्वीर लगा के रखा करें। क्योंकि मास्टर को कभी टाइम मिलता है, कभी उसने एनर्जी सेंड करनी है, कभी कुछ कभी कुछ, तो आपकी न्यू तस्वीर होनी चाहिए। और ये जो तस्वीर है आपने हर 6 माह के बाद तब्दील करनी है। 6 माह तक एक तस्वीर से गुजारा हो जाएगा, 6 माह के बाद आप लोगों ने तस्वीर अपनी चेंज कर देनी है। ठीक है? तो अभी जो दोस्त हैं उनसे कोई भी सवाल पूछें, इतना ही पूछ लें, लताइफ पे बड़ी गुफ्तगू करते हैं, इतना ही पूछ लें कि लतीफ़ा, खफ़ी और अख़फ़ा में फ़र्क क्या है, तो बताता कोई भी नहीं। लेकिन वड्याई बड़ी है कि मेरा मुर्शद फ़लाँ, मेरा मुर्शद फ़लाँ, मेरा मुर्शद फ़लाँ। आपके ज़हनों में तो सवाल उठा ही नहीं है, तो आपको तो
रूहानी मास्टर का एहसानमंद होना चाहिए जिसने एक सवाल बना के दे दिया आपको हक और सच की तलाश करने में मदद फराहम कर दी कि ये सवाल हैं, बड़े अदब के साथ अपने मुर्शिद से जाकर इन सवालों को पूछ लीजिए। अगर आपका मुर्शिद जवाब दे देता है तो माशाल्लाह, अगर वो गुजरा है वहाँ से, अगर उसको अरफान खुदी का जाम उसने पिया तो वो बता देगा। अगर वो कलंदर के मकाम पर फ़ायज़ है, कुतब के मकाम पर फ़ायदा, अब्दाल के मकाम पर फ़ायदा बता देगा। और अगर आप उस मुर्शिद से सवाल कर ही नहीं सकते, अपनी वजाहत कर ही नहीं सकते, तो कैसा मुर्शिद पकड़ा आपने फिर? शायद आप में से चंद लोगों को मेरी बात बुरी लगे। जो मुर्शिद आपके सवाल का जवाब देता ही नहीं, जो मुर्शिद आपसे बात करता ही नहीं, जो आपको अरफान खुदी का जाम पिला ही नहीं रहा, जो आपके रोशनी के जिस्म और मट्टी के जिस्म से आपको गुजार ही नहीं रहा, ये कैसा मुर्शिद हुआ फिर? ये तो फिर आपकी अंधी कीदत है। तुम्हारे तो गुलामों के जहनों में सवाल उठा ही नहीं, मास्टर ने तुम्हें एक सवाल बना के दे दिए। अब तुमसे इतना भी नहीं होता कि इनके सवालों के जवाब पूछ ही लो किसी से। और अगर आप जवाब नहीं पूछते हो, सवाल करते ही नहीं, तो ऐसे ही रहना चाहते हो, तो फिर अल्लाह पाक का भी फैसला है, लैसल इंसान अल्लाह मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। और अल्लाह पाक उस कौम की उस वक्त तक हालत नहीं बदलते जब तक वो कौम अपनी हालत बदलना नहीं चाहती। अगर आप अपनी हालत बदलना ही नहीं चाहते, आप लाइव क्लासेस में आकर सीखना नहीं चाहते, इतनी बड़ी सहूलत हमने दी है कि सीख लो, तो नहीं सीखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। इंशाअल्लाह ताला लेक्चर्स का और क्लासेस का सिलसिला शुरू रहेगा। अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। इस इल्म और नूर ने फैलना ही फैलना है, और ये इल्म और नूर ज़रूर फैलेगा।